कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन से पहले होगा राहुल का रोड शो। राहुल गांधी से विशेष विमान से अमहट हवाई अड्डे पहुंचेंगे और नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वहां से सीधे अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज जाएंगे। राहुल के साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगी। स्वागत के लिए 500 किलो फूल का इंतजाम। राहुल तो पर्चा भरने के बाद देश जीतने दिल्ली लौट जाएंगे, लेकिन प्रियंका मोर्च पर शुरू से आखिर तक नजर आएंगी, जिसका शंखनाद उन्होंने एक दिन पहले दिल्ली में कर दिया था। अमेठी के रण में राहुल के सामने दोहरी चुनौती है। राहुल के खिलाफ एक ओर बीजेपी की स्मृति ईरानी है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कविवर कुमार विश्वास ताल ठोक रहे हैं। विवादित पोस्टर के बहाने राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने की तैयारी में बीजेपी। वाराणसी अमेठी के रण में राहुल के सामने दोहरी चुनौती है। राहुल के खिलाफ एक ओर बीजेपी की स्मृति ईरानी है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कविवर कुमार विश्वास ताल ठोक रहे हैं। विवादित पोस्टर के बहाने राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने की तैयारी में बीजेपी। वाराणसी में शुरू किया पोस्टर वॉर। बीजेपी के विवादित पोस्टर में विरोधियों की पत्नियों का जिक्र, पोस्टर पर तस्वीरें भी चस्पा। विवादित पोस्टर में नरेंद्र मोदी को बताया देश प्रेमी, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को बताया पत्नी प्रेमी। पोस्टर में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री शशि थरूर, एसपी नेता आजम खां और एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह पर साधा गया निशाना। नरेंद्र मोदी की शादी को लेकर विवाद के बाद शुरू हुआ बीजेपी का पोस्टर वॉर, लेकिन सवाल ये कि क्या दूसरों को मर्यादा सिखाने वाली बीजेपी भूली मर्यादा। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण आज। गोवा और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के 7 सीटों के लिए होगा मतदान। गोवा की 2 लोकसभा सीटों के लिए 19 प्रत्याशी मैदान में है। वोट सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। उत्तरी गोवा सीट पर 7 उम्मीदवार मैदान में। मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी श्रीपद नाइक और पूर्व सीएम रहे कांग्रेसी उम्मीदवार रवि नाइक के बीच कड़ी टक्कर। वहीं आज असम के बाकी बची लोकसभा सीटों पर भी होगी वोटिंग। असम में 14 में से 3 सीट पर वोटिंग पहले ही यानी 7 अप्रैल को हो चुकी है। आज सिक्किम की 1 लोकसभा सीट और त्रिपुरा की 1 सीट के लिए भी डाले जाएंगे वोट। वोटिंग के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा। चुनाव आयोग ने बेहद सख्त निर्णय लेते हुए विवादित भाषण देने की वजह से आजम खां और बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह को यूपी में रैली और रोड शो करने पर रोक लगा दी है। भड़काऊ बयान को लेकर अमित शाह और आजम खां पर चला चुनाव आयोग का चाबुक। भड़काऊ भाषण मामले पर हुई सख्त कार्रवाई। आजम खां और अमित शाह के भाषणों की जांच करने के बाद आयोग ने दोनों पर एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया था। अमित शाह ने एफआईआर से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में कहा था कि ये चुनाव अपमान का बदला लेने का चुनाव है। वहीं आजम खां ने कहा था कि करगिल युद्ध में जीत हिंदुओं की वजह से नहीं बल्कि मुसलमानों की वजह से मिली। जब चुनाव आयोग आजम खां के बोलने पर बैन लगाने पर विचार कर रहा था, आजम यूपी के बिजनौर में मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे थे। आजम ने इस रैली में मोदी पर बोला जमकर हमला। मोदी को बताया खून के समंदर में खड़े होकर वोट मांगने वाला हत्यारा। चुनावी मंच से आजम खान ने जमकर खेला मजहबी कार्ड। चुनावी भाषण में देश भर में हुए दंगों का गिनाया हिसाब किताब। आजम खान ने मोदी की शादी को लेकर भी उगला जहर। कहा जो अपनी पत्नी को साथ नहीं रख सकता वो देश को क्या साथ लेकर चलेगा। गुजरात के विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन पेपर पर अपनी पत्नी के नाम का जिक्र न करने पर आजम की मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चुनाव आयोग से कहा मोदी को करो सीएम पद से बर्खास्त। समाजवादी पार्टी में उल जलूल बयान देने की होड़। अब अबू आजमी बोले मर्जी से सेक्स करने वाली महिलाओं को भी हो फांसी। अबू आजमी का बयान शारीरिक संबंध अगर सहमति या बिना सहमति के भी होता है तो भी इस्लाम के मुताबिक मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपने बेटे के बयान पर चौतरफा घिरे अबू आजमी का अपनों ने साथ छोड़ा। उनके बेटे फरहान आजमी और बहू आयशा टाकिया आजमी ने बयान की निंदा की। बॉलीवुड अभिनेत्री आयशा टाकिया आजमी ने ट्विटर पर लिखा है कि वो और उनके पति अबू आजमी के बयान को लेकर बेहद शर्मिंदा है। अबू आजमी के बयान से उनका कुनबा भी इत्तेफाक नहीं रखता। फरहान आजमी का बयान एज गैप की वजह से आया।
रेपिस्ट को फांसी की सजा देने का विरोध करने वाले अपने बेटों के बयान पर मुलायम सिंह अड़े, कहा मैंने क्या गलत कहा। रेपिस्ट वाले बयान पर बवाल के बाद मुलायम ने महिला सम्मान की उठाई बात, कहा हमसे ज्यादा महिला हित की बात दूसरी कोई पार्टी नहीं करती। संभल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुलायम ने कहा मेरी बात को गलत ढंग से पेश किया गया, मैंने निर्दोषों को न फंसाए जाने की बात कही थी। एंटी रेप बिल पर मुलायम के बेटों के बयान को लेकर घिरे अखिलेश, सफाई दी मैंने पूरा बयान नहीं देखा, जानकारी न होने की दी दुहाई। विरोधियों ने मुलायम से पूछा आखिर माफी क्यों नहीं मांगते आप, निर्भया की मां ने भी जताया अफसोस। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी का मुलायम पर हमला, कहा एसपी सुप्रीमो का बयान महिला विरोधी है। बेटों के बयान पर घिरे मुलायम सिंह, स्मृति ईरानी ने कहा मुलायम की बात निंदनीय है, संसद में मुलायम की पसंद वाला विधेयक कभी नहीं लाने देंगे। मुलायम पर शॉटगन के जुबानी तंज, कहा मुलायम ने जैसी बातें कही वो कुंठा की निशानी है। मुलायम के बयान पर लालू भी हुए सख्त, कहा डीरेल हो गए हैं मुलायम। मुलायम सिंह का बयान बकवास है, उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनके बयान का क्या प्रभाव पड़ेगा। मुलायम पर रामदेव का बयान योग, कहा मुलायम महिलाओं और बच्चों पर बोलने से पहले अपनी उम्र के बारे में सोच ले, मुलायम को अपने बयान पर शर्मिंदा होना चाहिए। झारखंड में बोकारो की चुनावी सभा में बीजेपी प्रवक्ता से नीतीश चुनाव प्रचार में बीजेपी के बेहिसाब खर्च पर उठाए सवाल। झारखंड के धनबाद में राजनाथ ने दिल्ली से की कांग्रेस की तुलना, कहा देश की रखवाली नहीं कर सकती कांग्रेस। राजनाथ ने कहा कि वो सरकार नहीं देश बनाने के लिए मांग रहे हैं वो, झारखंड के विकास पर कांग्रेस को कटघरे में किया खड़ा। पंजाब के गुरदासपुर में अरविंद केजरीवाल का रोड शो, समर्थकों का मिला जोरदार समर्थन। न्यूज 24 से खास बातचीत में बोली यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार अमिता मोदी, कहा वरुण गांधी को चुनावों में दूंगी मात। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने अपनी चप्पल पर लिखवाया मोदी, पूछने पर टाल गए सवाल। गोंडा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बेनी प्रसाद वर्मा, अपनी उल जलूल हरकतों से बेनी कई बार विवादों में फंस चुके हैं। गोंडा में बेनी प्रसाद के प्रचार के लिए पहुंचे क्रिकेटर से नेता बने मोहम्मद कैफ, सचिन तेंदुलकर से की बेनी प्रसाद वर्मा की तुलना। हेमा को जिताने चुनाव मैदान में कूदी बेटी ईशा, मां हेमा के साथ उनके लिए किया मथुरा में प्रचार। ईशा देओल ने लोगों से हेमा मालिनी को जिताने की अपील की, फिल्मी जगत से जुड़ी मां बेटी की जोड़ी को देखने उमड़ी लोगों की भीड़। बीच चुनाव में पीएम के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू के खिताब ने मचाया बवाल, किताब में किए गए दावों से कांग्रेस परेशान। डॉक्टर संजय बारू के खिताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में किए गए खुलासों को पीएमओ ने काल्पनिक बताकर किया खारिज। बारू ने आरोप लगाया है कि मनमोहन सिंह ने यूपीए के मंत्रियों और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने सरेंडर कर दिया था। संजय बारू ने अपने किताब में लिखा है कि यूपीए 2 के दौरान मनमोहन सिंह को पार्टी ने पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया था, फैसला सोनिया लेती थी। किताब इस बात का भी खुलासा करती है कि मनमोहन सिंह के सोनिया गांधी या फिर यूपीए के मंत्रियों से नहीं बनती थी। बनारस से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने उठाया मोदी के बाहरी होने का मुद्दा, कहा काशी उसी को समर्थन देगी जो धरती से जुड़ा होगा। खुद को बनारस की धरती का लाल बताते हुए अजय राय ने कहा इस हॉट सीट पर मुकाबला बाहरी नरेंद्र मोदी और उनके बीच है, जबकि भगोड़े अरविंद केजरीवाल दौड़ में कहीं नहीं है। अजय राय का बयान कोई बाहर वाला बनारस में जीत नहीं सकता, बनारस की जनता का बाहरियों पर भरोसा नहीं। अजय राय ने मोदी पर किया जुबानी हमला, कहा मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे पहला अविश्वास तो बनारस की जनता में यही है कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे। आप नेता आशुतोष का मुख्तार पर बयान, मोदी को हराना देश के लिए सबसे जरूरी। मोदी के लिए बनारस के एक शख्स ने अपना मकान दिया, मोदी के रहने के लिए तैयारियां शुरू। हरियाणा में वोटिंग के बाद फुर्सत में सियासी लीडरान, चुनाव प्रचार की थकान दूर करने के लिए हुड्डा ने जमकर खेला बैडमिंटन। दिल्ली में वोटिंग के बाद अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी थकान मिटाने में जुटे। सांसद महाबल मिश्रा परिवार के साथ बिता रहे हैं वक्त। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी भी चुनावी टेंशन खत्म करने में जुटे, परिवार और दोस्तों के साथ बिता रही हैं समय। दिल्ली के मधुबन चौक रोहिणी में टेक्निया इंस्टीट्यूट ने किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कंटेंट टू कनेक्टिविटी के तहत कई राज्यों से आए जानकारों ने इस मौके पर रखी अपनी बात।
लालू यादव ने बिहार में वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारियों पर लगाए अपने वोटरों को रोकने के आरोप। आरजेडी सुप्रीमो ने मीडिया को एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वोटिंग के दौरान उनके वोटर्स को रोका गया और बदसलूकी की गई। लालू ने अपने आरोप में कहा है कि वो वोटिंग के दौरान अधिकारी बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में मतदान के लिए दबाव डाल रहे थे। मतदान के दिन छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों ने अगर वोटिंग नहीं की तो कटेगी उनकी सैलरी। भारत मर्चेंट चैंबर ने इससे संबंधित चुनाव आयोग को सुझाव भेजा है। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए व्यापारिक संगठनों ने ये पहल की है। चेंबर उन्हीं कर्मचारियों को वेतन सहित छुट्टी देने के पक्ष में है जिनकी उंगली पर होगा स्याही का निशान। इंडियन मार्केट में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हासिल करने की होड़ में सैमसंग ने साल 2013 में एडवर्टाइजिंग कैंपेन पर एप्पल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया। सैमसंग ने एडवर्टाइजिंग पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं एप्पल ने आईफोन और आईपैड के प्रमोशन पर 90 से 100 करोड़ रुपए खर्च किए। रामल और अनिलजीत ने वोडाफोन इंडिया में अपने शेयर वोडाफोन पीएलसी को बेच दिया है। 10,000 करोड़ रुपए में हुई थी। वित्त वर्ष 2013-2014 में भारत का निर्यात 3.98% बढ़त के साथ 312.35 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। जहां एक तरफ देश के निर्यात में इजाफा हुआ, वहीं आयात में 8.11% की कमी आई है। आयात 27,094 अरब रुपए हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन पर महिला ने फेंका जूता। लॉस वेगस में कार्यक्रम के दौरान जूते से हमला। हिलेरी पर जूता फेंकने वाली महिला को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर इलाकों पर मंडराए चक्रवाती तूफान का खतरा। एटा नाम के तूफान ने 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्वींसलैंड में दी दस्तक। चक्रवाती तूफान की वजह से क्वींसलैंड में भारी बारिश, तेज हवा के साथ हो रही बारिश बनी आफत। प्रशासन ने अलर्ट किया घोषित। इजरायल के यरूशलेम में अनिवार्य सैन्य सेवा को लेकर कट्टरपंथी यहूदियों का फूटा गुस्सा। सेना पर भीड़ का हमला, भीड़ ने की आगजनी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी अबॉट का दावा, हिंद महासागर में MH370 विमान के ब्लैक बॉक्स से सिग्नल मिले। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के मुताबिक लापता विमान के ब्लैक बॉक्स से लगातार 5वीं बार सिग्नल मिले हैं। 8 मार्च को लापता हुए इस विमान में 239 यात्री सवार थे। निकारागुआ में 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, दर्जनों घर जमींदोज, 23 घायल। प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव कार्य। निकारागुआ में देर रात जलजले की आहट से सहमे लोग। 6.1 रिक्टर स्केल के भूकंप से सैकड़ों घरों में पड़ी दरारें, सहमे लोगों ने सड़कों पर गुजारी रात। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में दर्दनाक सड़क हादसा, छात्रों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 9 की मौत, कई घायल।